क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अक्सर हम यह देखते हैं कि कुछ लोग हर मुश्किल में मुस्कुराते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में ही निराश हो जाते हैं। क्या यह उनके हालात की वजह से होता है? बिल्कुल नहीं। फर्क केवल उनके सोचने और महसूस करने के तरीके में होता है। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के रोहन की। रोहन बचपन से ही साधारण परिवार में पला बढ़ा था। उसके पास न तो ज्यादा पैसा था और न ही कोई बड़ी संपत्ति, लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता था, क्या मैं खुश रह सकता हूं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? रोहन अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई करता, लेकिन वह महसूस करता कि उसके दोस्त छोटी छोटी चीजों से खुश नहीं रहते। एक दिन उसने देखा कि एक पड़ोसी जो कमाने में रोहन से बहुत पीछे था, हमेशा मुस्कुराता और सकारात्मक रहता। रोहन ने उससे पूछा, तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो उतनी सुविधाएं नहीं हैं। पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुश रहना और सकारात्मक सोचना कोई बाहरी चीज नहीं है। यह तुम्हारे अंदर की आदत और नजरिए का परिणाम है। जब तुम हर चीज में अच्छाई खोजने लगोगे तो तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। रोहन इस बात पर सोचने लगा। उसने तय किया कि अब वह अपनी सोच बदलकर दुनिया को अलग तरीके से देखेगा। सबसे पहले उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। जब भी वह दुखी होता, वह सोचता कि इस स्थिति से क्या सीख सकता है। फिर उसने छोटे छोटे कदम उठाए। जब भी कोई मुश्किल आती, वह उसे चुनौती के रूप में देखता। जैसे एक दिन स्कूल में उसका एक प्रोजेक्ट फेल हो गया। पहले तो रोहन निराश हुआ, लेकिन उसने अपने भीतर यह आवाज सुनी, तुम फेल नहीं हुए, तुम सीख रहे हो। उसने इस अनुभव से नई रणनीति बनाई और अगले प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम हासिल किया। रोहन ने यह भी सीखा कि जब भी तनाव आता है, तुरंत निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। उसने महसूस किया कि थोड़ा ब्रेक लेने से मस्तिष्क ज्यादा स्पष्ट सोच सकता है। इसीलिए वह अब लंबी सैर करता या कभी कभी शॉवर में नए आइडियाज पर ध्यान देता। धीरे धीरे रोहन की आदतों में भी बदलाव आया। उसने अपने आप से सवाल करना शुरू किया, क्या यह मेरी पसंद है या समाज ने मुझे इसे अपनाने के लिए मजबूर किया है? वह समझ गया कि सिर्फ बाहरी दिखावा ही खुशहाली नहीं लाता। असली खुशी अपने अंदर की पसंद और संतोष से आती है। एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सामाजिक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों को खुश करने की कोशिश करता तो खुद भी खुशी महसूस करता। उसने फूल बांटना, छोटे तोहफे देना और मदद करना शुरू किया। लोगों की मुस्कान देखकर रोहन की दुनिया और भी रंगीन और अच्छी लगने लगी। रोज छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देने से रोहन की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने महसूस किया कि उसके विचार ही उसके अनुभव और परिस्थितियों को आकार देते हैं। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, अब वे अवसर बन गईं। जो लोग पहले निराश थे, अब उन्हें प्रेरित करने की क्षमता उसके अंदर थी। कुछ महीने बाद रोहन के शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया है। तुम अब दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। यही असली ताकत है, खुश रहना और सकारात्मक सोचना। रोहन ने महसूस किया कि खुश रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना केवल एक मानसिक बदलाव नहीं है। ये उसके व्यवहार, निर्णय, संबंध और पूरी दुनिया को देखने के तरीके को बदल देता है। अब उसका जीवन हल्का, खुशहाल और संतोषपूर्ण हो गया। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, खुद की भावनाओं को समझें और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। खुश रहना कोई वरदान नहीं है, यह हमारी आदत और दृष्टिकोण का परिणाम है। याद रखें, अगर आप खुश और सकारात्मक रहेंगे तो दुनिया आपके लिए अलग और अच्छी दिखने लगेगी। आपकी सोच ही आपकी वास्तविक दुनिया बनाती है। खुद को बदलो, अपनी सोच बदलो और देखो कि पूरी जिंदगी कैसे रोशन हो जाती है। अगर मेरी कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन मुझे प्रेरित करता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाता रहूं।